राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने सबसे पहले करना क्या है? देखो, चीज़ों को समझ लो। आपको मैं उपाय बता रही हूँ, उपाय कर लो। आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ, वो कर लो। आपको किस तरह से कार्ड को जो है समझना है वो आपको समझा रही हूँ, आप समझ लो अच्छे से। गुरु मंत्र को समझाती हूँ, वो समझ लो। ठीक है, ताकि आपके लिए जो ये हफ्ता ये बढ़िया निकल जाए, आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। जाओगे तो सही, ठीक है, यात्रा तो करोगे, लेकिन आपके काम टलेंगे, आपके कार्य जो हैं वो टलते जाएंगे और आपके पूर्ण नहीं होने वाले मंडे वाले दिन। तो ठीक है, ये यात्रा आपकी मुझे लगता है बेकार ही जाने वाली है, यानी कि जिस काम के लिए जाओगे वो काम ही नहीं होगा, तो फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अब ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति कुछ ऐसी है कि आप बड़ों की सेवा कर रहे हो, सीनियर्स के लिए कुछ कर रहे हो, आप परिवार में सबका ध्यान रख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने अंदर से किसी एक ऐसी जगह पे चलना शुरू हो गए हो, यानी कि एक ऐसी अंतरात्मा की यात्रा कर रहे हो जो किसी को मालूम नहीं, वो आपके सिवाय कोई नहीं जाता जानता। देखो, हर आत्मा की अपनी एक ना यात्रा होती है। ठीक है, उस पे वो चलता है, उसके ऊपर संभलता है, गिरता है, फिर संभलता है, वो इन चीज़ों से चल के आगे बढ़ता है। यहाँ कुछ नया सीखते हुए मंगलवार वाले दिन कुछ नया समझते हुए, नया कुछ करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ योर डेली कोर्स के घर वालों का ध्यान रखना है या घर वालों के लिए कुछ करना है, उसके अलावा आप अब अपने आप को खोजने की कोशिश करने वाले हो, तो इसके अंदर ज़रूर आगे बढ़ना। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपका दिमाग कुछ उधेड़ बुन में है, उलझन के अंदर है। मैं ये करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि ना करूं, वैसा करूं कि ना करूं। और यहाँ पर आपके लिए स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं अंदर से आप जो भी कुछ करना चाहते हो अपनी संतान के लिए करना चाहते हो, और संतान ही जो है वो आगे बढ़कर आपके लिए काम करने को तैयार हो। इस चीज़ के लिए उस चीज़ के अंदर आप काम कर रहे हो। संतान आगे बढ़कर कल को क्या करेगी, यू डोंट नो। ठीक है, उस चीज़ के अंदर अपने आप को इमोशनली डंप करना, उस चीज़ में फ़ायदा क्या? उसके भले के लिए मैं क्या करूं, ये करूं कि वो करूं। तो ये चीज़ें आप अगर सोच रहे हो तो हाँ, वो सोचना एक पेरेंट के लिए जायज़ सा है कि वो आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो। तो यहाँ अपने बच्चे के रिलेटेड ही आप कुछ ना कुछ काम जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो, संभलते हुए दिखाई देते हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। सलाह भी लोगे, कुछ बात भी करोगे, कुछ काम भी आगे बढ़ाओगे, दूसरों से सलाह भी लेते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, किसी ना किसी की, गुरु की या किसी की, जिस चीज़ को भी अचीव करना चाहते हो उस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को समझना है। अपने गुरु से सलाह ज़रूर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं रोज़ एक नया गुरु बदलते हैं। मैं उन लोगों को यही कह सकती हूँ कि वो टीचर्स होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु तो आपके एक ही होते हैं जिनको आप मानो और उनको आप सम्मान दो और उनमें पूरा ट्रस्ट करो। ठीक है, अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी लेडी से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, वो अच्छा मेंटेन किए हुए हैं अपनी लाइफ को, अच्छी पोजीशन पे हैं, वो अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत कुछ है। तो इधर आप शांत हो, चुप हो। ठीक है, आप चीज़ों को समझो कि किस तरह से आपने क्या करना है और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन शांत रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, कुछ बात मत करना। जब आपको सपोर्ट मिल रही है तो झगड़ने की ज़रूरत क्या है? जब आपको सपोर्ट मिल रही है तो आपको अपने आप को संभालना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ शांत रहो, मेडिटेशन करो, ईश्वर का ध्यान करो, वो आपके लिए बेटर होगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिल किसी न किसी चीज़ से दुखी हो रहा है और अपनी सिचुएशन को दूसरे की सिचुएशन से आप कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। देखो बेटा, ऐसा होता है कि हम
कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि दूसरा ऐसा नहीं निकला, दूसरा वैसा नहीं निकला। तो दूसरे की नज़रिए से देखा जाए तो हम भी वैसे नहीं निकले हैं किसी के लिए, ठीक है, जैसा सामने वाले ने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ आपको बहुत पॉजिटिव किसी से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। आप जिनके लिए भी कुछ कर रहे हो वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, तो यहाँ दिल दुखी होता हुआ। तो बेटा एडजस्ट करना सीखो, ठीक है, समय के साथ एडजस्ट करो, अपने आप को जो है आगे रखो कि भाई मेरे को ऐसा ही है, ठीक है, जीवन यही है। थोड़ा सा अपने आप को, जितना भी हम दुखी ज़्यादा होते हैं उतना हम ईश्वर की तरफ चलने लग जाते हैं। तो ये जो दुख है हमें थोड़ी शांति देता है ईश्वर की तरफ चल के। तो यहाँ पे दूसरों से किसी से कंपैरिजन मत करो, ना आपका किसी के साथ कंपैरिजन है ना दूसरों का कोई कंपैरिजन है। तो अपने दिल को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि हर समय अगर आप अपने दिल के रोने किसी को सुनाते रहोगे, कोई 2 दिन तो सुन लेगा, तीसरे दिन आपको कहेगा चल छोड़ यार, इसको तो आदत ही है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति जो है आपके लिए बनेगी, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को संभालो, हाँ, लेकिन दिल टूटता हुआ दिखाई देता है। जिस चीज़ का आपको कोई उम्मीद थी, आस थी, वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। वो कमियां निकालने को तो हम किसी चीज़ में कुछ भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपने मेहनत की है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता हो तो अच्छा है ना, अप्रिशिएट करो। लेकिन आप क्या करोगे, आप समझोगे, दूसरे की भी परेशानी समझोगे कि दूसरे की समस्या क्या हो सकती है, या दूसरा किस तरह से जो है समझ सकता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपने संडे वाले दिन क्या करना है, आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि भाई मुश्किलें तो आई जीवन के अंदर, लेकिन वो जो है आगे बढ़कर निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। मैंने सारी स्ट्रगल्स कर ली हैं अपनी, और उसके बाद अब जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो मेरे लिए हैप्पीनेस है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को इस तरह से करके नहीं लोगे तो एक जीवन एक हैवी लोड सा लगेगा और आप परेशान होगे, वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी जीत का अनुभव कर रहे हो, खुशी मनाओ, चीज़ों को समझो, जो चीज़ हुआ वो सब सही है आपके लिए, जो हो रहा है वो भी आगे सही होगा, ठीक है। अब आगे गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो, अपने जो भी आपने स्वप्न देखे हैं, इतनी जल्दी डिसहार्टन नहीं होना, इतनी जल्दी पीछे नहीं होना। जो भी आप स्वप्न देख रहे हो उनके ऊपर भरोसा करो, और भरोसा करने के बाद आपने देखो 3 लाइफ के जो चीज़ें होती हैं ना वो सामने इंसान की होती हैं। पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना, विद्या प्राप्त करना, ठीक है। ये दोनों जब चीज़ें ठीक से होती हैं, यानी कि बुद्धि भी परिपक्व हो जाती है और अपनी एजुकेशन भी पूरी ले लेते हो, तभी आपको लक्ष्मी आती है। जैसे जैसे और पढ़ते जाते हो वैसे वैसे लक्ष्मी प्राप्त होती जाती है। पढ़ने का अर्थ है चीज़ में, उस चीज़ के अंदर आप अपना दिमाग लगाते हो, इन्वॉल्व होते जाते हो, तो आपके लिए जो है धन प्राप्ति अच्छी तरह से बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या चीज़ समझा रही हूँ, तो आपने क्या क्या करना है, ठीक है। इस टाइम पे आपने गणेश जी की आराधना ज़रूर कर ली है। माता रानी की तो आराधना आप कर ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने गणेश जी की आराधना भी ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। अब आप गणेश जी की आराधना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। मैं आगे भी एक इंस्टा पे भी आपको वीडियो डाल के दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि गणेश जी को दूर्वा और केले ज़रूर अर्पण करें, ठीक है। ये समय नवरात्रों के अंदर आपको ज़रूर जो है गणेश जी को दूर्वा और केले जो है अर्पण करने चाहिए। उसके साथ वो बहुत सारे कष्ट आपके हर लेते हैं, ठीक है। और वो माता भी प्रसन्न होती है जब भी आप किसी के बालक को जो है अच्छी तरह से पूजा करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, तो माता रानी भी खुश होंगी ना आपसे। तो ये आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेना। अब और आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।